हाय गाइस, व्यक्ति कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक सबक आमोज कहानी लेकर आई हूँ कि आज के ज़माने में मियाँ बीवी के बीच नाइतफाकी, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। पर अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों का नहीं सोचते कि बच्चे के मन पर क्या बीत रहा है और बच्चों पर इस बात का कितना असर हो रहा है। हमारा बच्चा कितना डिस्टर्ब हो रहा है। इस कहानी में एक बच्चे अपने माँ बाप के झगड़े से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जब अपने माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है तो सिवाय पछतावे के उनके पास कुछ नहीं बचता। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कहानी को ज़रूर सुनेंगे और लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मम्मी पापा के कमरे से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ से सोना की आंखें खुल गई थीं और मम्मी पापा के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। सोना जागती रही और उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी। फिर रात के किसी पहर उसके उन लोगों के कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं, पर सोना की नींद तो उड़ चुकी थी और वो जाग रही थी। सोना पूरे 12 साल की हो गई थी और मम्मी पापा की लड़ाई वो बचपन से ही देख रही थी। आए दिन तलाक की बातें और सोना किसके साथ रहेगी, यही बातें होती रहती। उसे दोनों में से कोई साथ ले जाने को तैयार तक ना था। कभी वो अगर उन लोगों के बीच में सुलह की कोशिश करने के लिए पहुंच जाती तो उसे झटक कर वो लोग भगा देते थे। दोनों ये ना सोचते कि सोना के बच्चे मन पर इस बात का कितना गलत असर हो रहा था। सोना को याद था वो जब छोटी थी तो दोनों ही बिल्कुल ऐसे ना थे। उसे दोनों ही बहुत चाहते थे, पर जैसे जैसे टाइम बीता दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया। सोचते सोचते रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई थी। सुबह मीना आंटी के जगाने पर उसकी आंख खुली थी। सोना बेटा, क्या स्कूल नहीं जाना? मीना आंटी उसके यहाँ काम करती थी और उसको बचपन से ही उसके यहाँ काम कर रही थी और वो सोना का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी दादी गांव में रहती थी। कभी कभी वो यहाँ पापा के पास आती, पर दोनों की लड़ाई को देखकर वो मना करती कि तुम लोग बच्ची के बारे में नहीं सोचते। वो उसे साथ ले जाना चाहती थी, पर यहाँ सोना एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी। वो 8वीं क्लास में थी। दादी के आने पर सोना बहुत ही खुश हो जाती। दादी भी सोचती कि मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं। ये सोचकर वो सोना को अपने साथ ना ले जाती और अकेले ही वापस चली जाती थी। वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार हुई। फिर मम्मी पापा के कमरे में जाकर झांका तो पापा सोफे पर और मम्मी बेड पर सो रही थी। कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था, रात लड़ाई में जो फेंका गया था। वो नाश्ते की टेबल पर आई तो उसे मीना ने दूध का गिलास दिया। उसका कुछ खाने पीने का मन तो बिल्कुल भी ना था। मीना आंटी के प्यार के कहने की वजह से उसने 2 घूंट दूध पी लिया। मीना ने उसे टिफ़िन दिया और कहा, बिटिया टिफ़िन खा लेना। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के पनीर के पकौड़े और पराठे बनाए हैं। तुमने खाया नहीं तो मैं तुम्हें से बात ना करूँगी। सोना ने कहा, जी आंटी, मैं खा लूँगी। सोना फिर अकेले ही गेट से बाहर आ गई क्योंकि उसकी बस का हॉर्न आ गया था। मीना आंटी को बाय कर वो स्कूल के लिए चली गई थी। दिन के 12 बजे थे। सोना के मम्मी पापा बैठे टेबल पर नाश्ता कर रहे थे।
देर से सोने की वजह से दोनों ही देर से उठे थे। पापा ऑफिस जाने को तैयार थे, तभी फ़ोन की बेल हुई। मीना ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर बात सुनते ही वो ज़ोर से चीख उठी थी, नहीं 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 नहीं, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। दोनों ही तेज़ी से उसके पास जाकर पूछा, मीना क्या बात है, किसका फ़ोन था और क्यों रो रही हो? मीना रोते हुए बोली, सोना बिटिया। क्या हुआ सोना को? सोना बिटिया, वो स्कूल की सीढ़ियों से गिर गई है। स्कूल वाले हॉस्पिटल लेकर गए हैं और वो बेहोश है, आईसीयू में है। दोनों ही नाश्ता छोड़कर मीना के बताए हुए हॉस्पिटल पहुंचे थे। दोनों ही इस टाइम बहुत ही बदहवास से लग रहे थे और सोना की क्लास टीचर दिखने पर दोनों ही उसके करीब पहुंचे थे। वो उन्हें लेकर आईसीयू में पहुंच गई। तभी डॉक्टर उन दोनों को लेकर अंदर आए। सोना बेहोशी की हालत में पड़ी थी। अचानक डॉक्टर ने उसके मुंह पर चादर डाल दी। सॉरी, शी इज़ नो मोर। दोनों ने ही चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा था। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहें। दोनों ही फूट फूट कर रो दिए थे। उसकी क्लास टीचर ने बताया कि सोना क्लास में बहुत ही गुमसुम रहती थी। पूछने पर भी कुछ बताती तक ना थी। आज भी वो काफ़ी परेशान सी लग रही थी। पता नहीं कैसे सीढ़ियाँ उतरते उसका बैलेंस बिगड़ा और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सोना हमें छोड़कर चली गई। उसकी क्लास टीचर भी रोने लगी थी। आज सोना के मम्मी पापा को लग रहा था कि सोना की मौत के ज़िम्मेदार वो दोनों खुद ही हैं। रात को फिर लड़ाई की वजह से वो ज़रूर डिस्टर्ब हुई थी। उसकी मौत की खबर सुन दादी भी गांव से आई और सोना की मौत का ज़िम्मेदार भी वो दोनों को ही ठहरा रही थीं। दोनों ने माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो बोली कि मैं सिर्फ सोना की वजह से ही आती थी। आज वो नहीं है तो मैं क्या करूँगी, कहकर वो चली गई। एक दिन सोना की मम्मी उसके कमरे में गई। उसके कमरे में उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद देखा था। कपड़े की अलमारी, उसके कपड़े अच्छे तरीके से लगे हुए थे। अलमारी की रैक में उन्हें एक डायरी मिली। कांपते हाथों से डायरी खोली तो पहले पेज पर ही मम्मी लिखा था, मम्मी आप तो मेरी माँ हैं और माँ तो अपनी बेटी को कभी भी अलग नहीं करती, और आप तो मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। समझ ही नहीं आता कि आप ऐसा मैं क्या करूं कि आपको रास्ते से खुद ही हट जाऊं। ये पढ़कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तभी उनकी आवाज़ सुनकर सोना के पापा भी आ गए थे। मम्मी को रोता देख डायरी ले ली, पढ़ा, फिर मन आगे का पेज खोलकर देखा, लिखा था, पापा, मेरे पापा, आप तो सबसे अच्छे पापा थे, दुनिया के बेस्ट पापा, पर अब ऐसा क्या हो गया पापा? क्या मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? ये सुनकर वो पढ़कर वो भी रो पड़े थे। आगे के पेज पर लिखा था, मीना आंटी, मैं सोचती हूँ कि अगर आप ना होती तो क्या मेरा क्या होता। आपने मुझे प्यार दिया, माँ का, पापा का, कभी मम्मी बनकर संभाला, कभी पापा बनकर। मीना वो सोना की डेथ के दूसरे दिन ही काम छोड़कर चली गई थी। उसने कहा था सोना को मैं अपनी बेटी समझती थी, और अब वो नहीं है तो अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। आज सोना के मम्मी पापा की लड़ाई बंद हो चुकी थी और दोनों ही अलग होने का फैसला भी बदल चुके थे। सोना के न रहने पर दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। सोना दोनों को एक साथ देखने का जो ख्वाब देखती थी वो जीते जी तो ना कर पाई थी, पर उसके ना रहने पर उसका ये ख्वाब पूरा हो गया था। माँ बाप अपने झगड़े में बच्चे का नहीं सोचते कि उसके मन पर क्या बीत रही होती है, उसके मन पर इस बात का क्या असर हो रहा है,
और सोना के माँ बाप को इस बात का जब तक एहसास हुआ, वो सोना को खो चुके थे। लेकिन अब क्या हो सकता था? आपको हमारी कहानी से अगर कुछ सबक मिला हो तो कमेंट सेक्शन पर लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।